हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल अबाउट टैक्सेस। माई सेल्फ सीएम मनोज गुप्ता। और आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे वो 3 काम जो आपको 31 मार्च 2019 से पहले हर हाल में कर लेने चाहिए, अदरवाइज आपको बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है जीएसटी लॉ के तहत। आज की हमारी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है और अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो इन तीनों कामों को भूल चुके हैं, हमारी यह वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा पहुंचाने वाली है। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए अगर आप जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड अपडेट्स पाना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। जो सबसे पहला काम है, अगर आपने अभी तक जुलाई 2017 से लेकर सितंबर 2018 तक के पीरियड के लिए GSTR 3B फाइल नहीं की है या फिर GSTR 1 फाइल नहीं की है, या फिर अगर आप एक कंपोजिशन डीलर है और आपने GSTR 4 फाइल नहीं की है, तो ऐसे में आप विदाउट पेनल्टी अभी भी GSTR 3B, GSTR 1 और GSTR 4 फाइल कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट है 31 मार्च 2019। तो अगर आप जुलाई 2017 से लेकर सितंबर 2018 तक की रिटर्न्स फाइल करना चाहते हैं विदाउट लेट फीस, तो आप 31 मार्च 2019 तक फाइल कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद आपको कोई भी वेवर नहीं दिया जाएगा। दैट मीन्स आपको पेनल्टी बियर करनी होगी। वह पेनल्टी आपको 31 मार्च 2019 से नहीं लगेगी, बल्कि इस भी मंथ की आपने रिटर्न फाइल नहीं की है उस मंथ की ड्यू डेट से लेकर अप टू द डेट ऑफ फाइलिंग तक आपको पेनल्टी देनी होगी, और जो कि हजारों रुपए की पेनल्टी बन सकती है। अगर आप भी चाहते हैं आपको हजारों रुपयों की पेनल्टी पे नहीं करनी है, तो ऐसे में 31 मार्च 2019 तक आप GSTR 3B, GSTR 1 और GSTR 4 फाइल कर दें जुलाई 2017 से लेकर सितंबर 2018 तक के पीरियड के लिए। GSTR 3B, GSTR 1, GSTR 4 for the period from July 17 to September 18 can be filed up to 31st of March 2019 without late fees। 31 मार्च 2019 तक आप जुलाई 17 से लेकर सितंबर 18 तक की GSTR 3B, GSTR 1, GSTR 4 विदाउट लेट फीस फाइल कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन नंबर 75, 76, 77 ऑफ सेंट्रल टैक्स ऑलरेडी इशू की जा चुकी हैं। उसके बाद अगर कोई भी ऐसा इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आपने फाइनेंशियल ईयर 2017-18 की जीएसटी रिटर्न्स फाइल करते हुए क्लेम नहीं किया है, तो ऐसे में वह इनपुट टैक्स क्रेडिट भी आप 31 मार्च 2019 तक की रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट है उस डेट तक आप वह इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। तो मैं बात करूं मार्च 2019 के लिए ड्यू डेट है 20 अप्रैल 2019। तो कोई भी ऐसा इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आप फाइनेंशियल ईयर 2017-18 की जीएसटी रिटर्न्स फाइल करते हुए क्लेम करना भूल गए हैं, तो वह आप मार्च 2019 की GSTR 3B की जो ड्यू डेट है उस डेट तक क्लेम कर सकते हैं। तो 20 अप्रैल 2019 तक आप कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट जो कि एक एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट है फाइनेंशियल ईयर 2017-18 के लिए, वह आप क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए ऑर्डर नंबर 2/2018 ऑलरेडी इशू किया जा चुका है 31 दिसंबर 2018 को। Any ITC missed for the financial year 2017-18 can be claimed till the due date of filing of GSTR 3B for March 2019। तो GSTR 3B मार्च 2019 के लिए जो आपको फाइल करनी है जिसकी ड्यू डेट 20 अप्रैल है, उस डेट तक आप कोई भी ITC जो फाइनेंशियल ईयर 2017-18 से रिलेट करता है वह क्लेम कर सकते हैं। उसके अलावा अगर GSTR 1 में कोई अमेंडमेंट करना चाहते हैं, इनवॉइस को मॉडिफाई करना चाहते हैं जो कि फाइनेंशियल ईयर 2017-18 से रिलेट करता है, तो ऐसे में मार्च 2019 तक की GSTR 1 फाइल करने की जो ड्यू डेट है उस ड्यू डेट तक आप वह अमेंडमेंट कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग भी ऑर्डर नंबर 2/2018 ऑफ सेंट्रल टैक्स डेटेड 31st of December 2018 ऑलरेडी इशू किया जा चुका है। एनी अमेंडमेंट इन द इनवॉइसेस रिलेटिंग टू फाइनेंशियल ईयर 2017-18 कैन बी डन till the due date of filing of GSTR 1 for the मार्च 2019। मार्च 2019 तक की GSTR 1 फाइल करने की जो भी ड्यू डेट रहेगी उस ड्यू डेट तक आप किसी भी इनवॉइस में जो कि फाइनेंशियल ईयर 2017-18 से रिलेट करता है GSTR 1 के जरिए अमेंडमेंट कर सकते हैं। आई होप मेरी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। GST और इनकम टैक्स के ढेर सारे अपडेट्स के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा YouTube चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस।